Hello बच्चों, let's see the given question. The question says, at an instant when traffic light turns green, a car starts with constant acceleration of 2 meter per second square. At the same instant, a truck traveling with a constant speed of 25 meter per second overtakes the and passes the car. Which of the following graphs best represent the situation? So हमें A graph given as speed versus time का, B graph given as distance versus time का, C graph given as speed versus time again, and D is distance versus time. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of graphical representation graphical representation of equation of motion equation of motion. So question के साथ साथ we will try to analyze the situation. So let's suppose we have, हमें बोला गया कि एक कार है जो कि सिग्नल ग्रीन हुआ एंड इट स्टार्टेड, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है, दैट मीन्स वी कैन से कि इनिशियली वी विल कंसिडर इट एज टू बी एट रेस्ट. ठीक, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम डिस्टेंस उसका ट्रैवल निकालें, सो इट विल बी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे हम, डिस्टेंस टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. सो s कैन बी रिटन एज इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सिग्नल पे वो रेस्ट पे था तो u को जीरो ले रहे हैं हम, तो इट विल बी हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को देखें, सो इट विल बी अ पैराबोलिक कर्व, क्योंकि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विच इज अ पैराबोलिक ग्राफ. ठीक है, बस ये हमें याद रखना है कि इस तरीके का ग्राफ जो होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इस सच टाइप ऑफ ग्राफ इज पैराबोलिक ग्राफ. ठीक है, अब कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बस अभी फिलहाल हम ये याद रख सकते हैं. अब ये हो गई बात कार की, ये हमने कार को एनालाइज किया. ठीक है, अब हम ट्रक को एनालाइज करते हैं. तो ट्रक क्या कर रही थी, ट्रक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बोला गया है. ट्रक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट मीन्स कि इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं. ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बेसिकली, इससे जो चीज़ हमें मिलती है, इसका जो स्लोप होता है बेसिकली, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, इट गिव्स अस स्पीड. ठीक है ना, अब अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, राइट. अब ये सिचुएशन की अगर हम बात करें, अब इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम हमारी ये दो सिचुएशन के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले तो हम कार के लिए हम ये देख सकते हैं कि कार के लिए पैराबोलिक ग्राफ आएगा. पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, ये हो गया पैराबोलिक ग्राफ एंड दिस इज फॉर कार. ट्रक की अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं, सो दिस इज आवर डिस्टेंस, दिस इज आवर टाइम. ठीक है, तो ये हो गई कार की बात. ट्रक को अगर हम देखें, तो ट्रक का स्लोप, इस स्लोप जो है वो स्पीड दे रहा है एंड स्पीड इज कांस्टेंट. ट्रक की स्पीड क्या बोली गई है, कांस्टेंट स्पीड बोली गई है, यानी कि लीनियर होगी, डिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा टाइम के साथ साथ. तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन हमने स्ट्रेट बनाई है, इसका स्लोप कांस्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको, ये है कार और ये है हमारी ट्रक. सो ऐसा एक ही ग्राफ मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ, राइट. ऑप्शन सी को देखें तो इसमें स्पीड वर्सेस टाइम है, विच इज़ नॉट परफेक्ट, राइट, विच इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली. अब ऑप्शन बी में भी हम देख सकते हैं, ऑप्शन बी में डिस्टेंस टाइम, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन मैचिंग इज ऑप्शन डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.